रहस्यमय हत्या का इरादा। उस आदमी ने हाथों में चाकू लिए हुए भ्रम में वांग मिंग को देखा, जैसे कि पूछ रहा हो कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। अपनी मर्दानगी काट दो और अपनी जीभ काट लो। तुम्हारा मुंह नहीं तो मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह यातना दूंगा कि ऐसा लगेगा कि यह विकल्प मेरे हाथों से जो अनुभव होगा उससे बेहतर था, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जबकि नेता की आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर भय से कांप गया और चाकू गिरा दिया, उसका हाथ खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। मुझे पता है कि आप इतने खुश हैं कि आप अपना उत्साह नहीं रोक सके और चाकू जमीन पर गिरा दिया। मुझे पता है कि आप अपनी मर्दानगी काटने से जुड़े आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कृपया। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना उत्साह बनाए रखा, जबकि उन तीनों ने उसकी ओर एकटक देखा। बाई लिंगशी, शी यू, नेता, आप शैतान हैं। किसी की मर्दानगी को अपने हाथों से काटना कैसे आनंददायक हो सकता है? अपने दिमाग को रोमांचित करें, मैं इसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं करना चाहता, नेता ने अपने मन में शाप दिया, जबकि शी यू और बाई लिंग्स्की ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। तो यह उस व्यक्ति का भाग्य है जो उसे अपमानित करता है। बाई लिंग्स्की और शी यू ने उस आदमी पर दया करते हुए भी उस पर गुस्सा करते हुए देखा। भाड़ में जाओ, ये बकवास है, बेहतर होगा कि मैं अपनी जान ले लूं। नेता इस नारकीय यातना से गुजरने के बजाय अपना गला काटने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वो अपने हाथ भी आगे बढ़ा पाता, उसके गले पर भारी दबाव पड़ा, जिससे उसे अपनी हरकतें रोकनी पड़ीं। ऐसा लगता है कि आप मेरी दयालुता स्वीकार नहीं करेंगे। उस स्थिति में मुझे चीजों को अपने हाथों में लेना होगा, वांग मिंग ने अंधेरे भाव से कहा और नेता के माथे से पसीना टपकने लगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं खंजर का उपयोग करके अपने हाथों से हमारी जीभ और जीभ को काट दूंगा, वांग मिंग ने कहा, जबकि वो आदमी डर से कांपने लगा। शी यू प्रिया, यहाँ आओ और अपने सच्चे का उपयोग करो, उस पर भ्रम की क्षमता डालें और उससे अपने ठिकाने का स्थान उगलवाएं, वांग मिंग ने आदेश दिया। जिस पर शी यू ने चुपचाप सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपनी सच्ची भ्रम क्षमता का उपयोग करना शुरू कर दिया था। वो व्यक्ति जो समूह का नेता था, स्तब्ध हो गया और बेहोश हो गया। वह सब कुछ जानता था, जैसे उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे। और हर गुजरते सेकंड के साथ उन तीनों के चेहरे गुस्से से मुड़ गए जब उन्हें पता चला कि बॉस उनके साथ क्या करने की योजना बना रहा था। वो मुझे अपंग बनाना चाहता है और मुझे देखता रहना चाहता है, क्योंकि वो मेरी महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। ऐसा लगता है कि मुझे उसे ये कामना करनी होगी कि वो मर जाए, वांग मिंग ने कहा। जब उसके शरीर से हत्या का इरादा फूट पड़ा, जिससे उसके आसपास मौजूद हर किसी का चेहरा पीला पड़ गया, उसने इस तरह के जानलेवा इरादे के लिए कितने लोगों को मार डाला, शी यू और बाई लिंगशी ने मन ही मन सोचा। नेता जो भ्रम से जाग गया था, डर से कांपने लगा, क्योंकि उसे लगा जैसे वह नरक के गड्ढों में है। जब उसे अपनी ओर हत्या के इरादे का एहसास हुआ, वांग मिंग शांत हो जाओ, तुम्हारी हत्या का इरादा है, बहुत दम घुट रहा है, बाई लिंगसी ने कठिनाई से कहा। वांग मिंग ने ध्वनि के स्रोत पर नजर डाली और जब उसकी नजर बाई लिंगसी पर पड़ी तो उसका शरीर डर से कांप उठा। वांग मिंग ने उसके पीले चेहरे को देखा और हत्या का इरादा तुरंत गायब हो गया। लिंगशी, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? वांग मिंग ने चिंतित होकर कहा। हाँ, तुम इतने मजबूत हत्या के इरादे के लिए तुमने कितने लोगों को मारा है? बाई लिंगशी ने अपनी आवाज में डर का संकेत देते हुए पूछा। आप किस हत्या के इरादे की बात कर रहे हैं? वांग मिंग ने असमंजस में पूछा। ये पहली बार है जब मैंने अपने पूरे जीवन में किसी की हत्या की है, वांग मिंग ने अपने चेहरे पर स्पष्ट भ्रम के साथ कहा। क्या तुम पहली बार किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हो? शी यू ने आश्चर्य के साथ पूछा। उसके चेहरे पर लिखा था, हाँ, निश्चित रूप से मैंने पहले भी राक्षसों को उनके मूल के लिए मारा है,
लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन काल में पहले एक भी इंसान को नहीं मारा है। वांग मिंग ने उत्तर दिया। बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो। नेता वांग पर चिल्लाया मिंग। मैंने बॉस को पहले हजारों पुरुषों और महिलाओं को मारते देखा है, यहाँ तक कि आपके हत्या के इरादे का एक छोटा सा हिस्सा भी उसके पूर्ण हत्या के इरादे से अधिक है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप पहली बार किसी व्यक्ति को मार रहे हैं। वो आदमी चिल्लाते हुए कांप उठा। वांग मिंग मिंग, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हत्या के इरादे से जा रहा था। शायद ऐसा तब होता है जब मुझे गुस्सा आता है। बाई लिंगसी और शी यू ने वांग मिंग्स के चेहरे पर वास्तविक भ्रम को देखा और निष्कर्ष निकाला कि शायद वह नहीं जानता था कि वह ऐसे मजबूत हत्या के इरादे को जारी कर रहा था। फिर वो हत्या का इरादा क्या था? इस तरह की हत्या के इरादे को रखने के लिए उसे कम से कम लाखों लोगों की हत्या करनी पड़ी। बाई लिंगसी और शी यू ने अपने दिमाग में सोचा। अरे सिस्टम, क्या आप इस रहस्यमय हत्या के इरादे के बारे में कुछ जानते हैं? वांग मिंग ने मन ही मन पूछा। सिस्टम संदेश। सिस्टम स्वाभाविक रूप से उपयोगकर्ता के रहस्यमय हत्या के इरादे की उत्पत्ति को जानता है, जो तब प्रकट होता है जब उपयोगकर्ता बहुत क्रोधित होता है। लेकिन इस समय उपयोगकर्ता को इस हत्या के इरादे की उत्पत्ति के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी खेती का स्तर बहुत कम है। यदि उपयोगकर्ता हत्या के इरादे की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता है, उपयोगकर्ता को पहले अपने खेती के दायरे को बढ़ाना चाहिए। इसे भूल जाओ। बेहतर होगा कि मैं मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करूं, वांग मिंग ने मन ही मन सोचा। अब चलो लंबित काम पूरा करें। जब वांग मिंग ने ये कहा, बाई लिंगशी और शी यू ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। जबकि नेता की आंखें वांग मिंग की ठंडी आंखों से मिली तो वह सकपका गया और वांग मिंग के इरादों को समझ गया। WY उग। इससे पहले कि आदमी कुछ कह पाता, वांग मिंग ने नेता को पकड़ लिया और जबरदस्ती पकड़ लिया। अपना मुंह खोला और अपनी जीभ बाहर निकाली और उसे काट दिया। ओह आग! उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले और जीभ कट जाने के कारण उसके मुंह से केवल गुरगुराहट ही निकल सकी। वांग मिंग ने अपनी तलवार काटी और उस आदमी के क्रोच को उसके शरीर से काट दिया। उसके मुंह से केवल दबी हुई आवाजें ही सुनी जा सकती थीं। ग्रेनेड, मेरी तलवार गंदी हो गई। वांग मिंग ने अपनी तलवार पर लगे खून के धब्बों को घृणा से देखा और उस आदमी को देखा जो खून से लथपथ होकर मर रहा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। डाकुओं के ठिकाने पर छापा मारना। डाकुओं के ठिकाने पर वापस। ओह आह! कठिन। सुंदर महिलाओं की कराहें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, और अगर कोई कमरे में प्रवेश करता तो वे एक विकृत दृश्य देखने में सक्षम। एक आदमी पूरी तरह से नग्न होकर एक महिला को पीछे से पंप कर रहा था, जो पूरी तरह से किसी भी प्रकार के कपड़ों से रहित थी। और 3 महिलाएं जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं और उनका निचला हिस्सा उस आदमी की ओर था जो उन्हें पंप कर रहा था, और इधर उसके हर धक्के के साथ महिला की छाती हिलती थी। फैंग जून का पूरा शरीर पसीने से चमक रहा था। वह लाल चेहरे के साथ जोर जोर से सांस ले रहा था, जबकि महिला को ओह कहकर घुरघुराहट के साथ उसने अपना लंड छेद से बाहर निकाला, और इस बार 3 महिलाओं का चेहरा ढक दिया गया, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थीं, और उनका मुंह उस आदमी की ओर था। फैंग जून ने अपना सारा भार उनके चेहरे पर छोड़ दिया और उनके होठों पर सफेद तरल पदार्थ लगा दिया। तुम सभी वेश्याओं, मेरे मुंह से बाहर निकलो कमरा, फैंग जून ने नाराज आवाज में कहा, क्योंकि महिलाओं ने जल्दी से जमीन से अपने कपड़े उठाए और कमरे के अंदर से भाग गईं, जबकि उनके चेहरे अभी भी सफेद चिपचिपे तरल पदार्थ से ढके हुए थे। धिक्कार है, वे इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मुझे अपनी हताशा इन सस्ते गुलामों पर उतारनी थी। फैंग जून उन महिलाओं के साथ तांडव कर रहा था जिन्हें गुलाम के रूप में खरीदा गया था या अपहरण कर लिया गया था, जब उसने और उसके समूह ने गांवों पर छापा मारा और नरसंहार किया।
वांग मिंग और उनकी महिलाओं को पकड़ने गए हमले वाले समूह के लौटने का इंतजार करने के लिए अधीर हो रहा हूँ। भाड़ में जाओ, बकवास। वह हरामी है जिसने महिला पर हाथ रखा। मैं, फैंग जून ने उनके लिए चीजों को कठिन बनाने का लक्ष्य रखा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा उसकी दूसरी औरत को सबसे घृणित अवस्था में चोदो और उसे एक प्रचंड फूहड़ में बदल दो जो मेरे स्पर्श के बिना नहीं रह पाएगी। फैंग जून ने उग्र आवाज और कामुक अभिव्यक्ति में कहा, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसका धैर्य खत्म हो रहा था। गड़गड़ाहट। जब फैंग जून गहरी सोच में था तो पूरी गुफा हिलती हुई लग रही थी, जैसे कि कोई शक्तिशाली भूकंप आया हो और वह लड़खड़ा गया और अपने बट के बल जमीन पर गिर गया। खांसी खांसी दीवार के किनारों पर हल्की दरारें दिखाई दी और दरारों से छोटा मलबा निकल रहा था। पूरी हवा में धूल छा गई क्योंकि फैंग जून ने जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया। आदमी ने आसपास देखा और पूरी तरह से भ्रमित हो गया कि क्या हो रहा था। जैसे ही उसने बड़ी होती दरारों को देखा, बॉस फैंग। इससे पहले कि फैंग जून कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा था, उसका एक अधीनस्थ चेहरा लेकर कमरे में भाग गया। घबराहट से भरा हुआ, बॉस, मदद करी, बॉस, हमें भागने की जरूरत है, बॉस। बाहर एक राक्षस है, हमें अभी भागने की जरूरत है। हर गुजरते सेकंड के साथ कई और पदचाप तेज होती गईं और उसके और अधिक अधीनस्थ उसके अंदर दौड़ पड़े भय और निराशा से भरे चेहरों वाले कमरे में। फैंग जून और भी अधिक भ्रमित था क्योंकि उसके समूह का सबसे विशिष्ट सदस्य उसे भयानक आंखों से देखता था, क्योंकि उसने ऐसा रूप कभी नहीं देखा था जब उन्होंने शक्तिशाली परिवारों के कृषकों या प्रतिभाओं की शक्तिशाली सेना का भी सामना किया था। लेकिन अब किसी कारण से उनका चेहरा राख हो गया था। क्या बकवास हो रहा है? तुम्हारे चेहरे पर इतने डरावने भाव क्यों हैं? फैंग जून उन पर दहाड़ा क्योंकि उसके दिल के अंदर एक बुरा अनुमान पनप रहा था। बॉस एक आदमी दो महिलाओं के साथ उन सभी का पूरी तरह से नरसंहार कर रहा है जो उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक अधीनस्थ ने भयभीत स्वर में कहा, क्या आपने देखा कि किसान हमारे आदमियों से लड़ रहे थे? फैंग जून ने अविश्वास से भरी आवाज में कहा, बॉस, केवल 3 कृषक हैं, लेकिन 2 महिलाओं ने एक भी कदम नहीं उठाया। पुरुष कृषक बस अपनी तलवार घुमा रहा है और प्रत्येक तलवार के साथ सैकड़ों नहीं तो हजारों पुरुष जमीन पर बेजान होकर गिर रहे हैं। भीड़ में शामिल एक अन्य व्यक्ति ने कहा जो लड़ाई से भाग गया था, ये कैसे संभव हो सकता है? बकवास। फैंग जून ने कहा, मैं खुद जांच करूंगा कि हमारे ठिकाने पर आक्रमण करने के लिए कौन इतना अहंकारी है। फैंग जून ने खर्राटे लेते हुए अराजकता के स्रोत की ओर चलना शुरू कर दिया। बॉस फैन, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। हाँ बॉस, चलो उसके यहाँ आने से पहले भाग जाएं। हाँ बॉस, वो इतना मजबूत है कि हमें घुटन महसूस हुई। बॉस, मुझे डर है कि आप शायद ऐसा न करें, उसके लिए मैच करो। फैंग जून के आसपास के लोगों ने उसे गलत इरादे से आए किसानों का सामना न करने की सलाह देना शुरू कर दिया, जिससे वो और अधिक परेशान हो गया और उसके माथे से नसें निकल आईं और उसका पूरा शरीर गुस्से से उबल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसने उन पर हमला कर दिया। उनके अधीनस्थ जो दयालु इरादों के साथ अपने विचार सुझाने की कोशिश कर रहे थे, चुप रहो। फैंग जून ने अपनी तीव्र आवाज में दहाड़ते हुए सभी को चुप करा दिया। आप सोचते हैं मैं, फैंग जून लड़ाई से भाग जाएंगे? क्या आप भूल गए कि हम कौन थे? हम डाकू हैं जिनका नाम नश्वर और कृषकों के बीच समान रूप से आतंक पैदा कर सकता है। हमने मार डाला है, किसी ने भी कभी हमारा विरोध करने की हिम्मत की है? फैंग जून ने कहा, जिससे समूह का खोया हुआ मनोबल फिर से जागृत हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे ठिकाने में घुसने और हमारे भाइयों को इतनी बेरहमी से मारने के लिए कौन इतना बहादुर है? फैंग जून ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? फैंग जून ने भावुक आवाज में पूछा। हाँ बॉस, आप सही हैं। हम हार कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
वो हरामी बाहर कुछ गुप्त योजनाओं का उपयोग कर रहा होगा। फैंग जून के शब्द उनके दिलों में मजबूत लड़ाई के इरादे के साथ डर को कम कर रहे थे। बूम, इससे पहले कि वे अपनी उत्तेजित नसों को शांत कर सके और बाहर कदम रख सके, कमरे का दरवाजा सुनहरी तलवार की रोशनी से टुकड़े टुकड़े हो गया और बाहर से एक मजाकिया आवाज आई, हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि कुत्ते इतनी जोर से भौंक सकते हैं, वांग मिंग ने मजाकिया आवाज में कहा, जबकि शी यू और बाई लिंगशी उसके बगल में थे और समूह को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। सभी लोग रुक गए और कातर भाव से उन्हें घूरने लगे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क 10 ठिकाने पर छापा भाग 2। कुछ क्षण पहले वांग मिंग, बाई लिंगशी और शी यू ने पहाड़ों के चारों ओर नेविगेट किया और अंततः उनके द्वारा बिछाए गए कई जालों से बचते हुए डाकुओं के ठिकाने तक पहुंच गए ताकि कोई भी उनके पास न आ सके। वांग मिंग ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा, जिसके प्रवेश द्वार के पास कुछ कृषक रक्षक के रूप में खड़े थे। नरसंहार शुरू होने दो, स्वर्गीय तलवार कला दूसरा रूप विश्वभेदी प्रहार, वांग मिंग ने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही एक सुनहरा चाप उसकी तलवार से छूटा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। इस बीच गार्ड पूरी तरह से बेखबर होकर आपस में बातें कर रहे थे। खतरा जो उनके करीब आ रहा था। अरे, तुम्हें क्या लगता है उन्हें लौटने में कितना समय लगेगा? क्या बॉस को सचमुच 3 किसानों को पकड़ने के लिए हमारी आधी सेना भेजनी पड़ी? हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा है। उन्हें कम मत समझो, जैसा कि मैंने सुना है कि उनमें से एक ने कई शक्तिशाली चांदी के बालों वाले वानरों को मार डाला, जिन्हें हमारे भाई हरा नहीं पा रहे थे, और दूसरी ओर उसने उन्हें अकेले ही मार डाला। मैंने यह उन लोगों में से एक से सुना था जिन्होंने उस समूह में से थे। सचमुच? हाँ, मुझे ये समझ नहीं आता, लेकिन क्या बॉस को इतना कामुक होना चाहिए? उसके पास पहले से ही बहुत सारी महिलाएं हैं और उनमें से प्रत्येक के पास ऐसी सुंदरियां हैं जो एक राज्य को उखाड़ फेंक सकती हैं। अरे, ऐसी बातें इतनी खुलेआम मत कहो। यदि कोई बॉस को रिपोर्ट करता है कि आपने क्या कहा है तो आपका सिर जमीन पर लुढ़क सकता है। अचानक उनकी अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने देखा कि उनमें से एक के सामने एक सुनहरा चाप बेहद तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। व्हाट इज द? वे अपनी बात पूरी भी कर पाते कि एक जोरदार विस्फोट पूरे जंगल में गूंज उठा। बूम! पूरी गुफा तब हिल गई जब सुनहरे मेहराब ने गुफा की सतह को छूकर उन किसानों की जान ले ली जो प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। कुछ समय बाद गुफा के भीतर से तेज कदमों की आवाज आ रही थी, क्योंकि हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार लिए कुछ लोग गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली चट्टानों को तोड़ रहे थे और दृश्य में आ गए। यहाँ क्या हुआ? पागल गार्ड कहाँ हैं? ये विशाल शिलाएं कहाँ से आईं? क्या कोई हम पर हमला कर रहा है? बाहर आए किसानों का समूह सवालों से भर गया, क्योंकि उन्होंने जंगल के भीतर से कदमों की आहट सुनी और तुरंत अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जीवन के लिए घातक खतरा वाला कोई व्यक्ति आ रहा है। कितनी ऊंची खेती है! क्या ये किसी प्रकार का जानवर है जो हमारे ठिकाने की ओर आ रहा है? पुरुषों ने सोचा कि उच्च खेती के साथ कुछ जंगली बीट्स उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पदयात्रा का स्रोत और उनके डर को देखा तो वे अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि एक बेहद सुंदर आदमी और 2 अलौकिक सुंदर महिलाएं उनके चेहरे पर शांत भाव के साथ उनकी ओर आ रही थीं। उनमें से महिलाएं भी थीं। समूह ने जब वांग मिंग के अलौकिक रूप को देखा तो उनका गला सूख गया और पुरुषों ने 2 महिलाओं के परी जैसे चेहरे और शैतानी शरीर को देखकर लार टपका दी। कितना सुंदर आदमी है! उन महिलाओं को देखो, उनके पास सबसे सुंदर चेहरे और सबसे सेक्सी शरीर है जो मैंने कभी देखा है। मैं उन 2 महिलाओं का स्वाद लेना चाहता हूँ। वांग मिंग की भौहें सिकुड़ गईं जब उसने उन कामुक निगाहों को देखा जो वे उस पर और उसकी ओर फेंक रही थीं। महिलाएं, क्या सभी डाकू इतने मूर्ख और कष्टप्रद हैं?
क्या वे नहीं देख सकते कि मैं उनसे अधिक शक्तिशाली हूँ? नहीं, वे निश्चित रूप से जानते हैं कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी तर्कसंगत सोच को धूमिल कर दिया। वांग मिंग ने अपने सामने कल्टीवेटर्स के समूह में शुरुआत करते हुए निष्कर्ष निकाला, आप लोग उन कमजोर लोगों के समान हैं जो हमें पकड़ने आए थे। उन्होंने भी अपने दिमाग का उपयोग करने के बजाय अपने निचले आधे हिस्से से सोचा। वांग मिंग ठंडी आवाज में जोर से बोला। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और गुस्से से उनके चेहरे ढक गए। तुमने क्या कहा? 1 मिनट रुकिए, एक सुंदर आदमी और 2 खूबसूरत महिलाएं, क्या ये वही लोग हैं जिन्हें दूसरा समूह पकड़ने गया था? वे यहाँ कैसे हैं और बाकी लोग कहाँ हैं जो उसे पकड़ने गए थे? वे उनसे भाग गए होंगे। नहीं रुको, अगर वे भाग भी गए तो हमारे ठिकाने तक कैसे पहुँचे? हरामी, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? समूह थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया जब तक कि उनमें से एक ने सवाल नहीं उठाया। ओह, आपका मतलब उन कचरे से है? आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या हुआ? मैं यहाँ अपनी महिलाओं के साथ हूँ, लेकिन वे नहीं हैं। जाहिर तौर पर मैंने उन्हें मार डाला। वे सभी, वांग मिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, असंभव। वहाँ हजारों कृषक थे और उनमें से कुछ सुनहरे मूल क्षेत्र में थे। भाड़ में जाओ, हर कोई आरोप लगाता है, इस कमीने को मार डालो। हर किसी के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी, लेकिन इतनी जल्दी जब उन्होंने वांग मिंग के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान देखी तो वे गुस्से में आ गए और हत्या के इरादे से वांग मिंग की ओर दौड़ पड़े। स्वर्गीय तलवार कला, पहला रूप, टिमटिमाते वार। वांग मिंग ने धीरे से अपना ब्लेड निकाला और अपने हमले की सीमा से सभी को मारना शुरू कर दिया। नहीं, राक्षस, भागो! वांग मिंग के झूलते समय केवल पुरुषों और महिलाओं की चीखें सुनी जा सकती थीं। उसकी तलवार और दावा किया गया कि वह नरक से एक रीपर की तरह रहता है। कुछ भाग्यशाली लोग जीवित रहने में कामयाब रहे क्योंकि वे अपने मालिक को रिपोर्ट करने गए थे। बाहर के सभी लोगों के मारे जाने के बाद वांग मिंग और अन्य लोग गुफा के अंदर चले गए। वर्तमान समय पर वापस जाएं। आप कौन हैं और हमारे ठिकाने पर हमला क्यों कर रहे हैं? बॉस ने गंभीर भाव से पूछा। ओह माय, क्या आपने हमें पकड़ने के लिए अपने आदमी नहीं भेजे? मैंने सुना है कि आप मुझे अपंग बनाना चाहते थे और मुझे ये देखने के लिए मजबूर करना चाहते थे कि आप मेरी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। वांग मिंग ने गहरी अभिव्यक्ति के साथ कहा। जब बॉस की अभिव्यक्ति बदल गई, उसने अपने पीछे चल रही महिलाओं में से एक को करीब से देखा और जब उसने उसे पहचाना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे इस तरह के राक्षस को उकसाने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका वांग मिंग से कोई मुकाबला नहीं है। रुको, विनती, आह! इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता, वांग मिंग ने उसके कंधे से उसका हाथ अलग कर दिया। ओह, आप पहले से ही हैं, केवल इतने दर्द के साथ चिल्लाते हुए। शो अभी शुरू हो रहा है, वांग मिंग ने कहा और वह धीरे धीरे उसके करीब चलना शुरू कर दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। No, please spare me, Fang Jun pleaded with a runny nose and tear in his eyes. Oh, didn't you want to cripple me, Wang Ming? No, please, my eyes. Fang Jun pressed his hands against his eye sockets, which were devoid of any eyeballs, as Wang Ming pulled them out with his hands. These are the eyes you dared to use to lay sights on my women, right? Wang Ming asked while Fang Jun was writhing in pain on the ground with the heads and limbs of his subordinates surrounding him. The women who were abused by Wang Ming looked at him with eyes filled with tears and looks of gratitude written on their faces, who he spared when killing Fang Jun's subordinates. These are the arms that you used to abuse women and used to wield weapons to take the life of innocents, isn't it? Wang Ming asked in a cold voice. No, Wang Ming brandished his sword and chopped the other arm from his shoulder. I don't like lies, Wang Ming said in a cold voice. Now don't shout like that, my ears hurt, you know. How about I chop your tongue next?
Wang Ming said while Shi Yu and Bai Lingxi had looks of terror on their face when they saw the cruelty he was committing but still did not leave the room as they thought Fang Jun deserved it. Wait, please stop, no, Wang Ming sliced off Fang Jun's tongue as he opened his mouth and only muffled sounds could leave his mouth. This is the thing you used to abuse women sexually with, right? Wang Ming said as he pointed at Fang Jun's crotch. Fang Jun had a horrified expression. Even though pain coursing through his body, he could understand what Wang Ming was about to do, which he deduced from his words. With his jaw broken and his tongue cut off, Fang Jun made intangible sounds. Oh, why are you so scared now? The young woman you deprived of their freedom and happiness through force must have pleaded and begged you to spare them, but you didn't bat an eye at them, and now you dare to act pitiful and scared. Wang Ming said in a demonic voice. You won't be needing the thing between your legs anymore, Wang Ming said as he raised his sword. Hearing Wang Ming's words, Fang Jun tried to back away with the support of his legs, but Wang Ming waves his blade toward Fang Jun's legs and cleaved both of them clean from his thighs. Fang Jun now lay on the ground in a pool of blood with severed arms and legs, with painful grunts leaking from his mouth. Fang Jun let out a high-pitched whine from his mouth, and as Wang Ming chopped his manhood off. A weakling like you dare to lay his eyes on my woman? In your next life make sure to be a better person, or else you will meet the same miserable end, Wang Ming said without giving him a second glance, and walked away from his lifeless body. Let's go. Wang Ming looked at Bai Lingxi and Shi Yu and the other women who were with them and started making their way to the basement. As they were making their way towards the basement, the other women noticed that the entire cave was deathly silent and the ground was painted red. The smell of corpses and blood lingered in the air around them. After they reached the basement, the scene they saw in front of them could make even the coldest people's hearts tremble. Wang Ming's rage, which had quenched, seemed to ignite again. The cruel sight in front of him was the reason he tortured Fang Jun so mercilessly. In front of them were females who were chained to the wall, devoid of any form of clothing, and white liquid stained their entire body. Bai Lingxi and Shi Yu had tears running down their cheeks when they saw such gruesome sight, while Wang Ming's body was trembling in anger. When they saw Wang Ming and others, they seemed to gain some form of hope and looked at them with pleading gazes. Please, save us. One of them let out a barely audible sound from her mouth. Wang Ming waved his sword and cut off the chains that were binding them as they fell to the ground. You guys are free now, Wang Ming said with a forced smile, and seeing this their bottled-up emotions erupted from within. They hugged each other and let out heart-piercing cries. After Bai Lingxi and Shi Yu managed to calm them down with great difficulty, Shi Yu had to use her mind corruption ability to alter some of their memories, as some of them did not have the will to live anymore while others just wanted to erase their painful memories. After they cleaned the dirty fluids from their body, Bai Lingxi gave them new robes to wear. They had looks of shock written on their faces as they learned Wang Ming had slaughtered all the bandits, and looks of gratitude appeared on their faces as they stared at Wang Ming. What are we supposed to do now? They already destroyed our homes and killed our families when they abducted us. Some of our families even sold us for money to them. Where are we supposed to go now? Asked one of the women in a low voice with her head hung low. Seeing their desperation, Bai Lingxi suddenly thought of something and suggested something. If you don't have any problem, you can work in the red light district, and it doesn't have to relate to prostitution, as there are other jobs beside that, Bai Lingxi suggested to them, as she thought some of them may not want to engage in those kinds of activities. Ah, really? Asked the woman, to which Bai Lingxi confirmed with a nod. Yes, you will go with you. It doesn't matter to use what kinds of jobs we do, and we don't even have problems serving others sexually, said one of the girls, to which the others nodded. They just wanted a roof over their heads and job to sustain them later.
Wang Ming and all of the others started to make their way back to the red light district. के साथ डुअल कल्टीवेटर, कुकिंग चेन फैन बाय लिंगशी और अन्य महिलाएं रेड लाइट जिले में लौट आईं, लेकिन शी यू और वांग मिंग की अन्य योजनाएं थीं। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? वांग मिंग ने अविश्वास भरी नजरों से शी यू को घूरते हुए पूछा। हे। वांग मिंग की स्तब्ध नजरों को मनोरंजन के साथ घूरते हुए शी यू खिलखिला उठा। हाँ, तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम एक सच्चे विकृत हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। वांग मिंग ने धूर्ततापूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम चेन फैन को व्यभिचारी पति में बदलना चाहते थे? शी यू ने कहा, वास्तव में मैंने ऐसा कहा था। वांग मिंग ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर क्या उसके चेहरे पर निराशा का भाव देखना मजेदार नहीं होगा जब वो मुझे अपने शयन कक्ष में आपके लंड पर सवारी करते हुए देखता है? शी यू ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, वास्तव में यह निश्चित रूप से मनोरंजक होगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ सुझाएंगे। आमतौर पर मैं इतना बेशर्म सुझाव दूंगा। वांग मिंग ने कहा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत गहराई से जुड़ता है तो वे बेशर्म हो ही जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक वायरस हैं जिसकी उपस्थिति हो सकती है सबसे पवित्र महिला को भी एक स्पष्ट महिला में बदल दो, शी यू ने कहा जबकि वांग मिंग की भौहें हिल गईं। हे, बहुत हो गई बातें, चलो मुख्य शो से शुरू करते हैं। शी यू ने अपने होठों को आकर्षक ढंग से चाटते हुए और वांग मिंग को वासना भरी नजरों से घूरते हुए कहा। शी यू अपने पति के उनके पास आने के विचार से असामान्य रूप से उत्साहित थी। अपने प्रेमी को चोदना नहीं, वांग मिंग अब मेरे पति हैं। हे, शी यू ने मन ही मन सोचा जब उसके कपड़े उसके शरीर से नीचे खिसक गए, जिससे उसका सेक्सी शरीर अपनी पूरी महिमा में दिखाई दे रहा था। वांग मिंग ने चुपचाप शी यू के अद्भुत शरीर को देखा जबकि उसका निचला भाई जाग गया था। हे, ऐसा लगता है कि छोटा वांग मिंग नम गुफा का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। शी यू ने वांग मिंग के छोटे भाई को भूखी निगाहों से देखते हुए कहा। उसकी ओर चला गया और घुटनों के बल बैठ गया और अपना निचला वस्त्र उतारने लगा। क्या? जब मांस की मोटी छड़ी बाहर निकली और उसके चेहरे पर लगी तो शी यू ने चौंक कर चीख निकाली। शी यू ने अपना नाजुक मुंह खोला और मोटी और लंबी मांस की छड़ी को चूसना और चाटना शुरू कर दिया। जोश के साथ ओह, वांग मिंग ने खुशी से गुर्राना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी जीभ उसके पूरे लंड पर घूम रही थी और बेडरूम में गीली गंदी आवाजें गूंज रही थीं। वांग मिंग ने शी यू का चेहरा पकड़ लिया और उसके मुंह को जोर से चोदते हुए देखा। जैसे ही लंबी मांस की छड़ी ने मारना शुरू किया तो लड़की का दम घुट गया। उसके गले के पीछे शी यू ने वांग मिंग की हरकतों के अनुरूप अपना सिर हिलाया और अपनी जीभ से लंड को और अधिक जोर से चाटा। भाड़ में जाओ, वांग मिंग का लंड हिलना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसके गले के अंदर एक बड़ा भार छोड़ दिया जिसे देखकर लड़की खुश हो गई। स्वीकार किया, मीठा। शी यू ने अपनी जीभ से उसके होठों पर बचे हुए सफेद तरल पदार्थ को चाटा जैसे ही वांग मिंग ने उसके गीले मुंह से अपनी छड़ी निकाली। हे। अब असली मजे का समय है, शी यू ने कहा जब उसने वांग मिंग को अपने ऊपर लेटा दिया। बिस्तर पर शी यू ने अपने गोल और मोटे नितंबों को उसकी जांघों के ऊपर रख दिया, जबकि उसकी योनि उसके लिंग के ऊपर थी, जो उसकी कठोर छड़ी पर रगड़ रही थी, जिससे वांग मिंग ने कुछ कराहें निकाली और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे करना शुरू कर दिया। उसकी गीली दरार उसके लिंग पर धंस गई। उसके गीले छेद से लिंग और प्रेम का रस बह रहा था जो उसके लिंग के साथ साथ उसकी अंडकोशों तक फिसल रहा था। एनएन शी यू ने एक धीमी कराह निकाली जब उसके खड़े लिंग का सिरा भी पूरी तरह से उसके गीले छेद में प्रवेश नहीं कर पाया था और वह पहले से ही कामुकता छोड़ रही थी। उसकी गर्म सांसों के साथ कराहना पी अप डी अल्फा बैककोट नो न्यू
वन बैकवर्ड से ओ एक धीमी कराह वांग मिंग्स के मुंह से निकल गई जब उसने अपने लिंग के चारों ओर नर्म गर्म मांस का आवरण महसूस किया, क्योंकि शी यू नीचे और नीचे डूब गया जब तक कि उसका गीला प्रवेश द्वार उसकी गेंदों से नहीं टकराया। हफ हफ शी यू उस आनंद से जोर जोर से हौंफ रही थी जिसे वह महसूस कर रही थी, भले ही उसने कुछ घंटे पहले उसके साथ पहली बार मुलाकात की थी। ओह हाँ, बहुत अच्छा। शी यू ने परमानंद की तेज कराहें जारी करना शुरू कर दिया, उछलने लगा और घोड़े की तरह अपने लंड की सवारी करने लगा। कुछ समय बाद वांग मिंग ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके अंदर तक जोर लगाने लगा, उसकी हरकतों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, जिससे उसे आगे बढ़ने के बजाय और भी अधिक आनंद आया। अपनी गति, प्रत्येक धक्के के साथ लिंग का सिर उसकी गुफा के सबसे गहरे स्थानों तक पहुंच जाता था और उसके बड़े स्तन हर धक्के के साथ हिलते थे। उसके मुंह के कोने से लार टपकती थी और उसका लाल चेहरा उसके आकर्षण को छत से पार कर देता था। उसकी शरीर कांप उठा और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उस तीव्र आनंद से उसके शरीर को छोड़ देगी जिसे वो इस समय महसूस कर रही थी। आ आ शी यू के मुंह से कान भेदने वाली कराहें निकल गईं जो पूरे कमरे में गूंजती रहीं। यांग इरेक्शन। वांग मिंग ने चुपचाप अपने विशेष शारीरिक कौशल को सक्रिय किया। पहले से ही लंबे लिंग जो शी यू के अंदर था उसकी लंबाई और मोटाई में वृद्धि हुई और उसकी बिल्ली से उसे महसूस होने वाली जकड़न बढ़ गई। कई बार भाड़ में जाओ, ये बहुत अच्छा है। शी यू खुशी से चिल्ला उठी जब उसने महसूस किया कि उसे मिलने वाला आनंद बढ़ गया है, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके लंड की लंबाई और मोटाई बढ़ गई है। शी यू ने अपने होंठ लाए और वांग मिंग की तेज कराहों को रोकने के लिए उन्हें होठों पर पटक दिया। वांग मिंग ने उसके नाजुक होठों को चूसना शुरू कर दिया, जबकि उसके हाथों में उसकी छाती से लटकते हुए मांस के मोटे गोले थे जो हर धक्के के साथ हिल रहे थे। शर्मराहट जब वे दोनों जंगली जानवरों की तरह संभोग कर रहे थे। दरवाजा जो अचानक बंद हो गया था लेकिन धीरे धीरे खुल गया और पीले चेहरे वाला एक आदमी उस जोड़े के सामने आया जो एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। शी यू और वांग की उपस्थिति को महसूस करते हुए मिंग ने घुसपैठिए की पहचान देखने के लिए अपनी गतिविधियों को एक पल के लिए रोक दिया और दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दरवाजे के प्रवेश द्वार पर चेन फैंग खड़ा था, जो खून से लथपथ आंखों और सभी रंगों से रहित चेहरे के साथ अपने सामने व्यभिचारी जोड़े को घूर रहा था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। कुकिंग चेन फैंग भाग 2। कुछ क्षण पहले जब वांग मिंग और शी यू एक दूसरे से प्यार करने में व्यस्त थे, चेन फैंग क्रोधी भाव के साथ अपने घर की ओर चल रहा था। उसका चेहरा, अरे मैं उस कमीने वांग मिंग या बाई लिंगसी को आनंद हॉल में नहीं पा सका। ऐसा लगता है कि वे एक साथ कहीं गए थे। चेन फैंग ने निराशा में बड़बड़ाते हुए कहा जब वो आनंद हॉल से अपने घर वापस जा रहा था। चेन फैंग अपने भाई से कुछ शक्तिशाली कृषकों को उधार लेकर वांग मिंग को सबक सिखाने के लिए गए थे। ऐसा लगता है जैसे मुझे बाद में वापस जाना होगा जब वे लौटेंगे, चेन फैंग ने चिढ़कर बड़बड़ाया। हे, मुझे आशा है कि कम से कम शी यू घर लौट आई है। मुझे उसके सेक्सी शरीर पर अपनी निराशा व्यक्त करने की जरूरत है। चेन फैंग ने अपने घर में प्रवेश करते समय चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, अरे क्या शी यू वापस आ गई है? चेन फैंग ने एक नौकरानी से पूछा जो डर से कांप रही थी। वाह हाँ, ने हकलाते हुए सहायता का उत्तर दिया। चेन फैंग ने सोचा कि यह थोड़ा अजीब है कि नौकरानियां आज इतना भयभीत व्यवहार कर रही हैं। मुझे पता है कि वे मुझसे डरते हैं, लेकिन किसी कारण से मुझे लगता है कि आज उनके आसपास का माहौल थोड़ा अजीब है। चेन फैंग ने मन ही मन सोचा। वैसे भी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ से मेरे लिए कुछ शराब ले आओ, चेन फैंग ने कहा और जब वो अपने कमरे की ओर जाने लगा,
तो उसकी बातें सुनने वाली सभी नौकरानियों के चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए। वे पवित्र कैसे नहीं हो सकते? कुछ क्षण पहले उन्होंने शी यू को एक बेहद खूबसूरत आदमी के साथ लौटते देखा और चेन फैंग के शयन कक्ष में चले गए, जिससे महिलाओं को कुछ संदेह हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक महिला के कराहने की आवाज सुनाई दी। वे अपरिपक्व या अनुभवहीन नहीं थे और जानते थे कि ये क्या था, आवाजों का मतलब था। लेकिन फिर भी अपनी विवेकशीलता और तनावग्रस्त तंत्रिकाओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने कमरे में झांका और जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उन्हें पूरी तरह से अवाक कर दिया। उन्होंने अपनी लेडी यू को एक प्रचंड फूहड़ की तरह मतलबी मुर्गे की सवारी करते हुए देखा और अब उनका मालिक चेन फैंग शयन कक्ष में जा रहा था। उन्हें डर था कि जब उन्होंने अंदर का दृश्य देखा तो उनका गुस्सा उन पर निर्देशित हो जाएगा। भले ही शी यू और युवक ने उनसे वादा किया था कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, चेन फैंग अपने कमरे की ओर चलते रहे, लेकिन उनकी गति अचानक रुक गई और जैसे ही उसने एक महिला की कराह और मांस के एक दूसरे से टकराने की गीली आवाजें सुनी, उसे गोलियों से पसीना आने लगा। इसके अलावा उसे डर था कि जो औरत कराह रही थी उसकी आवाज उसकी पत्नी की आवाज से मिलती जुलती थी। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि शी यू मुझे कभी धोखा नहीं देगी। वो ऐसी हरकत करने के लिए बहुत मासूम है। चेन फैंग ने बार बार उसे हिलाया। उसने तुरंत दरवाजा नहीं खोला लेकिन अपने कानों को जानकारी देने दी। जितना अधिक उसने आवाज सुनी महिला के कारण वो और अधिक घबरा गया और उसके दिमाग में अचानक एक याद उभरी, एंड नो वे, इम्पॉसिबल। चेन फैंग को याद आया कि वांग मिंग ने उससे वादा किया था कि वो उसे धोखा देगा। नहीं, शी यू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। चेन फैंग लगातार अपना सिर हिलाया और कांपते हाथों से उसने धीरे से दरवाजा खोला। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके पैर कमजोर हो गए। परिणामस्वरूप वह लगभग अपने नितंबों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ गईं और उसका शरीर तीव्र क्रोध से कांप रहा था, जो ज्वालामुखी की तरह फूटने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके सामने उसकी पत्नी शी यू थी, जो नंगी थी और एक फूहड़ की तरह अपने चेहरे पर लाली लिए हुए एक मुर्गे की सवारी कर रही थी, और उसके नीचे जिस आदमी को उसने पहचाना वह कोई और नहीं बल्कि घृणित कमीने वांग मिंग था, जिसने बाय लिनेग्सी को उससे छीन लिया था और उसे बुरी हालत में पीट दिया। वांग मिंग और शी यू ने चेन फैंग से नजरें मिलाईं और उनके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। जब उन्होंने चेन फैंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया। आ आ आ पी अप डी अल्फा बैककोट नो न्यू वन बैककोट से ओ। हाँ, बहुत अच्छा। यह मेरे पति के लंड से बहुत बड़ा है जो मैंने देखा था। तुम्हारे लंड की तुलना में तो उसका लंड बेकार है। चेन फैंग ने जब अपनी पत्नी को ये कहते सुना तो उसके मुंह से लगभग खून का घूंट निकला। उसका छोटा भाई बेकार था। अपने सामने ऐसा कामुक दृश्य देखकर उसे लगा कि उसका छोटा भाई उसके डर से सख्त हो रहा है। रुको, कमीनों! चेन फैंग अपनी आवाज के शीर्ष पर दहाड़ता हुआ और जानलेवा इरादे से वांग मिंग की ओर दौड़ा। वांग मिंग ने शी यू के छेद से अपनी छड़ी का प्लग निकाल दिया, जिससे उसे बहुत झुंझलाहट महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि स्वर्गीय अनुभूति तुरंत गायब हो गई है। उसके सुंदर चेहरे पर क्रोध की झलक उभर आई जब उसने आने वाली चेन फैंग को घृणा से भरी आंखों से देखा। लानत कमीने, मैं तुम्हें मार डालोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छूने की? चेन फैंग ने अपना सारा विवेक खो दिया और अपनी हथेली से वांग मिंग्स की छाती पर वार करने की कोशिश की, लेकिन इतनी ऊंची खेती वाले व्यक्ति के साथ वह क्या कर सकता था? वांग मिंग की आंखें उसके इरादों को भांपते हुए और सिर्फ कारण से ठंडी हो गईं। अपने हाथों को हिलाते हुए चेन फैंग टूटी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दीवार से जा टकराया, जिससे दीवार पर दरारें पड़ गईं। चेन फैंग एक क्षत शव की तरह लग रहा था और उसके शरीर के अंदर की सभी हड्डियां कुचल दी गई थीं।
उसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन वो अभी भी सचेत था क्योंकि उसने जोड़े को नफरत भरी निगाहों से देखा था। शीयू ने विकृत चेन फैंग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गई और उसके सख्त दिख को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया और पूरे लंड को अपने मुंह में निगल लिया। उसने अपना सिर उसके दिख पर उछालना शुरू कर दिया। वायु, शीयू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चेन फैंग ने कर्कश आवाज में पूछा, जबकि शीयू ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका ध्यान उस आदमी को खुश करने पर था जिससे वह प्यार करती थी। आप उससे पूछ रहे हैं? क्या आपको वह वादा याद नहीं है जो मैंने आपसे किया था और कहा था कि मैं उसे आकर्षित करूंगा? वांग मिंग कहा, आपको आभारी होना चाहिए कि मैं आपकी पत्नी को खुश करने में आपकी असमर्थता के कारण उसकी निराशा को कम करने में मदद कर रहा हूँ, और कृतज्ञता दिखाने के बजाय आप मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल लोग वास्तव में कृतघ्न होते हैं जब कोई दयालुता दिखाता है। वांग मिंग आजमाई हुई आवाज में कहा। शीयू, चेन फैंग रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। कुकिंग चेन फैंग अंतिम भाग। जबकि शीयू और चेन फैंग उसकी बातें सुनने के बाद सदमे की स्थिति में थे, वांग मिंग ने शीयू का मुंह अपने दिक से हटा दिया और लड़की को पिन कर दिया। दीवार। क्या? शीयू ने अपने मुंह से एक चौंका देने वाली चीख निकाली जब उसने खुद को दीवार की ओर मुंह करके पाया, जबकि उसकी पीठ पूरी तरह से वांग मिंग के सामने थी। मेरी रंडी, नीचे झुक जाओ और अपनी गांड मेरी तरफ करो, वांग मिंग ने दुष्ट स्वर में आदेश दिया। शीयू उत्तेजना में कांप उठी जब उसने सुना कि वांग मिंग ने उसे अपनी फूहड़ के रूप में संदर्भित किया है, जो उसके छेद से टपकने वाले प्रेम रस की बढ़ी हुई मात्रा से उत्पन्न हो सकता है। वाह हाँ, शीयू ने हकलाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए और अपनी गांड वांग मिंग की ओर बढ़ा दी। इतना उत्तेजक दृश्य देखकर वांग मिंग की सांसें फूल गईं क्योंकि उसने तुरंत अपने हाथों से उसकी गांड पकड़ ली और अपनी सीधी मर्दांगी उसके गीले छेद के अंदर डाल दी। पह 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 पाह पाह। आ आ आ शीयू खुशी से कराह रही थी, जबकि उसके दोनों हाथ दीवार के खिलाफ थे, जबकि वांग मिंग ने पीछे से उसके कोमल निचले होठों पर हथौड़ा मारा। चेन फैंग अविश्वास से घूर रहा था क्योंकि उसने अपनी पत्नी को वांग द्वारा प्रताड़ित होते देखा था। मिंग, उसके दिमाग में शीयू की छवि एक शर्मीली और मासूम महिला की थी जो कभी भी ऐसी यौन गतिविधियों में शामिल नहीं होती थी जैसा कि वह देख रहा था। जब भी वो एक गहन खेल के लिए कहता था तो वो उसे अस्वीकार कर देती थी और यहाँ तक कि उसे कभी भी मुख मैथुन नहीं देती थी। रुको, बंद करो कमीनों, चेन फैंग अपनी ऊंची आवाज में दहाड़ा, लेकिन जोड़े ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाड़ में जाओ शीयू, मैं वीर्यपात करने जा रहा हूँ, वांग मिंग ने शीयू से कहा। हाँ, इस योनि के अंदर वीर्य, ये योनि विशेष रूप से केवल आपके मोटे लंबे दिक को रखने के लिए आरक्षित है। मेरे अंदरूनी भाग को इससे रंग दो, तुम्हारे दूध का रंग। मुझे गर्भवती कर दो, शीयू ने चेन फैंग के अविश्वास पर खुशी से कहा। उसने शीयू को ऐसे घूरा जैसे उसका दूसरा सिर बड़ा हो गया हो, क्योंकि जब वे यौन गतिविधियों में शामिल थे तो उसने कभी गंदी बात नहीं की थी, लेकिन अब वो अभिनय कर रही थी एक प्रचंड फूहड़ की तरह। भाड़ में जाओ, मेरी पत्नी के अंदर वीर्य मत बहाओ, चेन फैंग निराशा में दहाड़ा। ओह, वांग मिंग ने शीयू के अंदर अपना सारा भार छोड़ दिया जब उसने उसके शब्द सुने। हाँ, बहुत अच्छा, शीयू खुशी से कराह उठी जब उसने महसूस किया कि उसके अंदर गर्म चिपचिपा गाढ़ा तरल हफ भर रहा है। शीयू जमीन पर गिर गई और हौंफने लगी जैसे ही वांग मिंग ने उसके छेद से अपनी छड़ी को हटाया। चेन फैंग निराशा में एक मोटी औरत के रूप में देख रहा था। उसकी चूत के अंदर से सफेद तरल पदार्थ बहकर नीचे फर्श को गंदा कर रहा था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? चेन फैंग ने अपने चेहरे पर मृत भाव से पूछा,
जब शीयू ने उसका सवाल सुना तो उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और उसने खून से लथपथ आदमी को ठंडी आंखों से देखा। क्यों? तुम पूछने की हिम्मत क्यों कर रहे हो, कमीने? शीयू ने गुस्से में पूछा। अरे कमीने, चेन परिवार ने शी परिवार के गद्दारों के साथ मिलकर साजिश रची और मेरे माता पिता को मार डाला और मुझे तुम्हें बेच दिया, और तुम अब भी पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि क्यों? शू यू ने उसे घूरकर देखा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का साहस या ताकत नहीं थी। मुझे खुद पर घृणा महसूस हुई जब मैं उन महिलाओं की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सका जिन्हें तुमने अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया था। तहखाने में बंद हैं, शीयू ने गुस्से में कहा और उसके चेहरे पर शर्म की झलक दिखाई दी और चेन फैंग के चेहरे पर एक खालीपन दिखाई दिया जो एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट में बदल गया। हा 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 हा, खांसी खांसी। चेन फैंग उस व्यक्ति की तरह हंसने लगा जिसने अपना सारा विवेक खो दिया था, जिसके कारण उसकी चोटों के कारण मुंह से खून बहने लगा। हा हा, कुतिया, तो यही मामला था। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास मुझे मारने की ताकत है? अगर तुम ऐसा करती भी हो तो तुम्हें लगता है कि जब मेरे बड़े भाई को पता चलेगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा? इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही कई बार चोदा है, इसलिए मुझे अब कोई परवाह नहीं है अगर यह हरामी तुम्हें अपने साथ ले जाए, क्योंकि तुम पहले से ही एक इस्तेमाल किया हुआ उत्पाद हो। चेन फैंग ने वांग मिंग और शी यू को घूरते हुए कहा, जिनके चेहरे भावहीन थे। हा 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 हा, क्या एक बेवकूफ! वांग मिन जोर से हंसे। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे भाई से डरते हैं? स्वाभाविक रूप से मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कौन है। अगर उसे पता भी चल गया तो मैं उसे मार डालूंगा, भले ही वो हमारे लिए परेशानी की तलाश में हो या नहीं। तुम आज मर जाओगे, वांग मिंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा। पी अप डी अल्फा बैकक्वोट नो न्यू वन बैकक्वोट से ओ। मरने से पहले मैं बता दूं कि तुमने कभी मेरी प्रिय शी यू के साथ सेक्स नहीं किया था। वांग मिंग ने चेन फैंग को बताया कि वांग मिंग और शी यू भयभीत हो जाएंगे जब वे उसके भाई के बारे में सुनेंगे और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए अनिच्छुक होंगे। लेकिन उनके डर के कारण जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की झिझक नहीं थी। चेन फैंग का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उन्होंने वांग मिंग के अंतिम शब्द सुने और उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति दिखाई दी चेहरा, और सोचा कि वह बकवास कर रहा था। इसलिए उसने सोचा कि वो शी यू को बदनाम करेगा क्योंकि उसका वैसे भी मरना तय था। लेकिन जब उसने वांग मिंग की आवाज सुनी तो उसे रोक दिया गया। आप भ्रमित लग रहे हैं? वांग मिंग ने अपना सिर झुकाया और शी यू की ओर देखा क्योंकि उसने चेन फैंग को इस बात से अवगत कराने के लिए अपनी वास्तविक भ्रम क्षमता को सक्रिय कर दिया था कि वर्षों तक शी यू ने उसके साथ कैसे खेला था। जैसे ही चेन फैंग भ्रम से गुजर रहा था, उसका चेहरा हर गुजरते सेकंड के साथ पीला पड़ रहा था, और जब भ्रम खत्म हो गया उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आ गए। कुतिया, तुमने मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? चेन फैंग शी यू पर चिल्लाया। सक सक, तुम्हें पता है कि तुमसे गले मिलने या चूमने से बचने के लिए पूरी तरह निर्दोष और शर्मीला अभिनय करना कितना कठिन था। जब भी तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मेरी त्वचा घृणा से रेंगने लगी। हाँ हाँ, कम से कम आप पहले एक व्यभिचारी पति में बदल गए थे। आप मर गए। शी यू ने चेन फैंग को घूरते हुए घृणा से व्यंग्य किया। जब चेन फैंग ने उसे हत्या के इरादे से व्यभिचारी पति कहते हुए सुना तो उसने शी यू पर आरोप लगाया। शी यू ने अपनी पोप्रेमिस्ट क्षमता का उपयोग किया और एक तलवार बनाई जो चेन फैंग की ओर उड़कर उसे सीने से लगा लिया, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। घृणित गंदगी! शी यू ने चेन फैंग की लाश पर थूक दिया जब वह वांग मिंग के साथ संभोग के दूसरे दौर के लिए गई थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। बंदियों को मुक्त करना। वांग मिंग और शी यू दोहरी खेती से संतुष्ट होने के बाद वे अंधेरे और उदास तहखाने की ओर चले गए जहां लड़कियों को पिंजरों के अंदर रखा गया था।
मुझे उस दुष्ट चेन फैंग को जीवित रखना चाहिए था और उसे लंबे समय तक यातना देनी चाहिए थी, वांग मिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अफसोस की झलक थी क्योंकि उसने अपने सामने परिदृश्य देखा था। वांग मिंग के सामने बिना किसी प्रकार के कपड़ों के महिलाएं आसपास के वातावरण को बेजान आंखों से देख रही थीं, जिससे वांग मिंग की उनके प्रति दया और चेन फैंग के प्रति अनियंत्रित क्रोध पैदा हो गया। यह आपकी गलती नहीं है, मुझे उसके दिल को सूली पर चढ़ाने के बजाय उसके गैर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लक्षित करना चाहिए था। वह तलवार जो मैंने अपनी पर्पल मिस्ट क्षमता का उपयोग करके बनाई है, शी यू ने उदास होकर कहा। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब उनके साथ अपने खिलौने की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। वांग मिंग ने शी यू को सांत्वना देने के लिए कहा क्योंकि वे आगे बढ़े लोगों के कदमों की आहट सुनकर लड़कियों ने अपना सिर स्रोत की ओर घुमाया, कदमों की आहट और अपनी खोखली काली आंखों से प्रवेश द्वार को देखा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि चेन फैंग उनसे और उनके गिरोह के सदस्यों की सेवा करने के इरादे से उनसे संपर्क कर रहा था, लेकिन जब उनकी नज़र वांग मिंग पर पड़ी तो वे शी यू की उपस्थिति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए उसके रूप को देखकर दंग रह गए। वो आदमी कौन है? इतना सुंदर। मैंने सोचा कि चेन फैंग हमारी सेवा के लिए कुछ मोटे और बदसूरत लोगों को लाया होगा। अगर मुझे उसके जैसे सुंदर व्यक्ति की सेवा करनी है तो मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस पूरे समय वह बदसूरत लोगों को लाएगा। हमें सेवा देने के लिए सुअ दिए गए और हमारी कई बहनों को बदसूरत ग्राहकों को बेच दिया गया। PFD अल्फा बैकक्वोट नो न्यू 1 बैकक्वोट से ओ। मैं एक कुंवारी हूँ। मैं किसी बदसूरत बूढ़े कमीने के लिए अपनी पवित्रता नहीं खोना चाहती। अगर मुझे उसे एक के रूप में बेचा जाता है, ऐसे खूबसूरत आदमी के साथ गर्मजोशी से पेश आओ। मेरी जिंदगी किसी मोटे कमीने के लिए खिलौना बनने से कहीं बेहतर होगी। महिलाओं की अंधेरी आंखों में कुछ रोशनी आ गई जब उनकी नज़र वांग मिंग और कुछ महिलाओं पर पड़ी जो हाल ही में पकड़ी गई चेन फैंग कुंवारी थीं, क्योंकि चेन फैंग के पास उन पर हाथ डालने का समय नहीं था। जब कुछ महिलाएं जो हर दिन दुर्व्यवहार का शिकार होती थीं, उन्होंने वांग मिंग को देखा जो चेन फैंग और उसके बदसूरत गिरोह के सदस्यों की सेवा करते थे। उनके चेहरे पर कुछ रंग फिर से आ गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे बदलाव के लिए एक युवा सुंदर आदमी से प्यार कर सकती हैं, जबकि नए लोग उम्मीद थी कि वांग मिंग किसी चिकने बूढ़े आदमी के बजाय उन्हें खरीद लेंगे। वांग मिंग बस तटस्थ आंखों से उन्हें देखते रहे और उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब उन्होंने पिंजरों के अंदर कंकाल पड़े देखे तो उनका शरीर गुस्से से उबल रहा था। उन्होंने अपना सारा उपयोग कर लिया शांत होने की इच्छा शक्ति। उस कमीने ने अपनी सेवा के लिए और बिस्तर गर्म करने वालों के रूप में बेचने के लिए और भी अधिक महिलाओं को पकड़ लिया। शीयू ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया, जबकि उसके नाखून उसकी त्वचा के अंदर गड़ गए क्योंकि उनसे खून बहने लगा। वांग मिंग ने धीरे से अपना शब्द लहराया और पिंजरों को मक्खन की तरह काटा जा रहा था, और जो महिलाएं मुक्त हो गईं, वे चौड़ी आंखों से उसे देखने लगीं। चेन फैंग मर चुका है और आप सभी अब इस जगह को छोड़ने और अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहते हैं और आपको किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसे आप नहीं चाहते हैं। वांग मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सभी महिलाओं ने अविश्वास से उसकी ओर देखा जब उन्होंने उसके शब्द सुने। क्या आप सीरियो हैं? महिलाओं में से एक जो चेन फैंग से परेशान थी, अचानक रुक गई और वांग मिंग के पास खड़ी महिला की ओर अपनी नजरें झुका लीं। उन्होंने उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे वांग मिंग की उपस्थिति से मोहित हो गए थे। बड़ी बहन, शी यू, क्या वो तुम हो? जब महिलाओं ने उससे पूछा तो अन्य सभी महिलाओं की नजरें शी यू पर टिक गईं और वे उसकी शक्ल देखकर आश्चर्यचकित हो गईं, जो कि अपने नए शरीर को पूरी तरह से जगाने के बाद कहीं अधिक सुंदर थी, जिससे उसकी सुंदरता नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। शी यू ने आंसू भरी आंखों के साथ सिर हिलाया।
उसने उन महिलाओं को घूरकर देखा जो अंततः आजाद हो गईं। बड़ी बहन, तुम्हारे साथ वह सुंदर कौन है और क्या ये सच है कि हम अंततः आजाद हैं? एक महिला ने अपनी आवाज में घबराहट के साथ पूछा। उसका नाम वांग मिंग है, जिससे मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं कुछ फूल इकट्ठा करने गई थी। वो एक डुअल कल्टीवेटर है जिसे मैंने अपना दिल और कौमार्य दे दिया है। और उसने जो शब्द कहे वो ये हैं, बिल्कुल सच है। जैसे जैसे मैं उसके दोहरे कल्टीवेटर होने के कारण मजबूत होता गया, मैं अंततः चेन फैन को मारने में कामयाब रहा, जिसका मतलब है कि अब आप सभी स्वतंत्र हैं, शीयू ने कहा, जबकि उसके गालों से आंसू लगातार बह रहे थे। महिलाएं बारी बारी से शीयू से अपनी आंखें घुमाती रहीं वांग मिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए सोचने की अपनी क्षमता खो दी थी, जब तक कि वे अंततः फूट फूट कर रोने नहीं लगीं। जिन महिलाओं को हाल ही में पकड़ा गया था, वे उन लोगों की ओर बढ़ीं जो लंबे समय से चेन फैन के हाथों में पीड़ा सह रहे थे। उन्हें सांत्वना देने का प्रयास जब उन्होंने रोना बंद कर दिया और शांत हो गए तो उन्होंने शीयू और वांग मिंग की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखा। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं जब आप स्वतंत्र हैं? वांग मिंग ने पूछा। उन्होंने नीचे जमीन पर देखा क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके गांव और परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया था और जहां चेन फैंग को बेच दिया गया था। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, आप लाल बत्ती में काम क्यों नहीं करते जिला? वांग मिंग ने सुझाव दिया जब उन्होंने उनके चेहरे पर भाव देखा और अनुमान लगाया कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने ये सुझाव दिया क्योंकि वहां पहले से ही महिलाएं थीं जिन्हें उन्होंने दस्यू ठिकाने से बचाया था, जो रेड लाइट जिले में काम करेगी, जैसा कि बाई लिंगशी ने सुझाव दिया था। कुछ और वांग मिंग को घर देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और शीयू ने उन्हें समझाया, जबकि उन्होंने और अधिक आश्चर्य और प्रशंसा और इच्छा के संकेत के साथ वांग मिंग को देखा। तो क्या आप वहां काम करने के इच्छुक हैं? स्थिति समझाने के बाद वांग मिंग ने पूछा। हाँ, हम इच्छुक हैं, उनमें से एक ने उत्तर दिया, जिस पर अन्य सभी महिलाओं ने सकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क TOS साइट मैप दान करें। खेती प्रणाली के साथ दोहरी कृषक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र और लाशों के ढेर को चौड़ी आंखों से देखा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऐसा नरसंहार कौन करा सकता है? हालांकि हमने यहाँ इतना नरसंहार किया है, फिर भी कौन इतना बहादुर है जो रेड लाइट जिले में हमारे संरक्षण में लोगों को मार डाले? कल्टीवेटर्स का समूह आपस में बातें करने लगा और कभी कभी उस युवक की ओर देखता जो उनका नेता लगता था, जो यह उनके कल्टीवेशन स्तर से स्पष्ट था, जो कोर फॉर्मेशन दायरे के चरम पर था। बॉस चेन, आपको क्या लगता है कि इस तरह के नरसंहार का कारण क्या है? बॉस ने अपने एक अधीनस्थ से पूछा, जिसके चेहरे पर अहंकार का हल्का सा निशान था। गुस्सा कोई और नहीं बल्कि चेन जिजी, चेन फैंग के नेता और बड़े भाई और रेड लाइट जिले के सभी गिरोहों के बॉस थे। मुझे लगता है कि मैं इस नरसंहार का कारण जानता हूँ, चेन जिजी ने अपने अधीनस्थों को जवाब दिया जिन्होंने उसकी ओर देखा असमंजस में। आप ऐसा करते हैं, बॉस? उसके एक अधीनस्थ ने पूछा। ये संभवतः वांग मिंग नामक आनंद हॉल के नए कर्मचारी के कारण हुआ था, जिसने हाल ही में मेरे छोटे भाई को पीट पीट कर मार डाला था, चेन जिजी ने उत्तर दिया। बॉस, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको लगता है कि यह वही है? उसके एक अधीनस्थ ने चेहरे पर झुर्रियां लाते हुए पूछा। जब मेरा भाई वांग मिंग नामक व्यक्ति को पीटने के लिए मुझसे कुछ लोगों को उधार लेकर आनंद हॉल में गया, तो वे दोनों कुतिया बाई के रूप में कुछ किए बिना लौट आए। लिंगशी और वांग मिंग आनंद हॉल में मौजूद नहीं थे। वहां मौजूद लोगों से चेन फैन को पता चला कि वे दोनों कहीं गए थे। चेन जिजी ने अपने लोगों से कहा, बॉस, वे कहीं भी जा सकते हैं, आपको कैसे पता चला कि वे यहाँ आए थे? उनके एक अधीनस्थ ने पूछा। मूर्खों,
तुम्हें लगता है कि मैं आनंद हॉल में तैनात कुछ पुरुषों को मुझे सूचित करने के लिए नहीं छोड़ूंगा? जब वे दोनों लौटे तो उन्होंने बाई लिंगशी को महिलाओं के एक समूह के साथ लौटते देखा और मेरे लोगों ने उनमें से कुछ महिलाओं को पहचान लिया। पहले यह फैंग जून के इस ठिकाने पर आयोजित किया गया था, चेन जिजी ने कहा। लेकिन बॉस, भले ही वे यहाँ पकड़ी गई महिलाओं के साथ लौट आए, क्या आपको लगता है कि वो यहाँ के सभी पुरुषों को मारने में सक्षम है? उनके एक अधीनस्थ ने संदेह से पूछा। उसने किसी प्रकार के खजाने का उपयोग किया होगा, अन्यथा उसके लिए इतने सारे काश्तकारों को मारना कैसे संभव है? उनमें से कुछ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में भी हैं, यहाँ तक कि एक गोल्डन कोर दायरे के काश्तकार के लिए भी हजारों काश्तकारों को मारना असंभव होगा। चेन जिजी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हाँ बॉस, आप हमेशा की तरह सही हैं, उनके एक आदमी ने कहा। लेकिन बॉस, अगर उसके पास उच्च खेती और उच्च रैंक वाली तकनीक है तो यह संभव होना चाहिए, है ना? उसके एक आदमी ने आवाज में झिझक के साथ पूछा। आनंद हॉल में एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए उच्च साधना क्षेत्र प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है? इसके अलावा क्या आपको लगता है कि उच्च रैंक वाली तकनीकों को प्राप्त करना इतना आसान है? चेन जिजी एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन व्यंग्य के साथ उत्तर दिया, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और डरते हैं, तो आपके मन की शांति के लिए जब मैं गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश करूंगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और उसे मार डालूंगा और बाय लिंगजी को उससे छीन लूंगा और उसे अपनी निजी वेश्या बना दूं, क्योंकि उसने मुझे श्रद्धांजलि देने वाले एक समूह को मारने का साहस किया था। चेन जिजी ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा। रेड लाइट जिले में वापस वांग मिंग, शी यू और उस महिला के साथ गुजर रहे थे जिसे उन्होंने चेन फैन के चंगुल से बचाया था। रेड लाइट जिलों की गलियों से होते हुए जैसे ही वे आनंद कक्ष की ओर बढ़े, एक बार जब वो आनंद कक्ष में पहुंचा तो उसने कई महिलाओं को आपस में बातें करते हुए देखा और आज उपस्थित सुंदरियों की संख्या पहले की तुलना में अधिक थी। वांग मिंग, आप लौट आए हैं। यहाँ उपस्थित महिलाओं में से एक ने वांग मिंग पर अपनी दृष्टि रोकी और कहा, क्या किसी ने कहा कि वांग मिंग वापस आ गया है? अन्य महिलाएं आपस में बात कर रही थीं और महिला की आवाज से आकर्षित हो गईं और महिला की आंखों का अनुसरण किया क्योंकि उनकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। ये वास्तव में वांग मिंग है। मैं इस पूरे समय उसका इंतजार कर रही थी जब मैंने लेडी लिंगसी को वापस आते देखा। PFD अल्फा बैकवोट नो न्यू 1 बैकवोट से ओ। आखिरकार हम उसके साथ अपना सत्र कर सकते हैं। हाँ, मैं अधीर हो रहा था जब मैंने 3 महिलाओं से सीखा कि उनका अनुभव कितना सुखद था। अब वो वापस आ गया है। मैं पहली व्यक्ति होऊंगी जिसकी वह सेवा करेगी। स्क्रैम, मैं उस पल उसका इंतजार कर रही थी जब वो उन 3 महिलाओं की सेवा करने के लिए गया था जो उसकी तकनीक के बारे में खबर फैला रही थी। मैं आपके सामने इंतजार कर रही थी जब वह लेडी लिंगशी की सेवा करने गया था। जब आनंद हॉल में महिलाओं ने देखा वांग मिंग का सुंदर चेहरा, वे सभी उत्साहित चेहरों के साथ उसकी ओर दौड़े। वांग मिंग, क्या आप अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहे हैं? जिस तरह से जिन 3 लोगों ने आपकी सेवा ली थी वे आपकी तकनीकों के बारे में दावा कर रहे थे, उसने मुझे वास्तव में अधीर कर दिया। तो क्या आप आज से शुरू कर रहे हैं? महिलाओं में से एक ने पूछा। महिलाएं शांत हो जाएं। हाँ, मैं तरोताजा होने के बाद थोड़ी देर में काम शुरू करने जा रही हूँ, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर दूर कोने पर खड़ी महिलाओं का एक समूह वांग मिंग को घूर रहा था। शारीरिक सुख के लिए उत्सुक बेचैन भीड़ को नजरअंदाज करते हुए तेज नजरें। सिस्टर ली, वांग मिंग ने दूर रहते हुए वास्तव में एक सफलता हासिल की है, यांग यिन संप्रदाय की महिला शिष्या ने कहा। हाँ, वो दोहरी खेती करने वाला होना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि लेडी लिंगसी की खेती भी पहले की तुलना में बढ़ गई है। इसलिए वहाँ इस बात की प्रबल संभावना है कि वो दोहरी खेती करने वाला हो सकता है।
यांग यिन संप्रदाय की एक अन्य महिला शिष्या ने कहा, हे कौन परवाह करता है, मैं बस उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। मैंने उन महिलाओं से सुना है जिन्होंने उसके साथ एक सत्र किया था, उसके पास है सबसे बड़ी मीट स्टिक जो उन्होंने अनुभव की है, और इसके अलावा मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूँ कि वो डुअल कल्टीवेटर है या नहीं। इससे पहले कि वरिष्ठ बहन लुओ ली उससे संपर्क करने की पहल करे, एक अन्य शिष्य ने उसके होठों को आकर्षक ढंग से चाटते हुए कहा, आप वास्तव में अपने भागीदारों को धोखा देने जा रहे हैं। अरे क्या आप नहीं? लुओ ली ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। हाँ, स्पष्ट रूप से, सिस्टर ली। ऐसा नहीं है कि वे हमारी पीठ पर धोखा नहीं देते हैं। इसके अलावा हम दोहरे कल्टीवेटर हैं जो अपने सहयोगियों को धोखा देते हैं। यदि हमें हमारी खेती में सहायता करने के लिए कोई बेहतर व्यक्ति मिल जाए और वह हमें और अधिक खुश कर सके। शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के लुओ ली के प्रश्न का उत्तर दिया। जो भी आप चाहते हैं वो करें। लुओ ली ने आह भरी क्योंकि वो कुछ दोहरे कल्टीवेटरों की प्रकृति को जानती थी, लेकिन वो एक ऐसी व्यक्ति है जो दुर्लभ लोगों में से है जो अपना जीवन एक अकेले आदमी के लिए समर्पित कर देगी, भले ही उसके पास हो एकाधिक भागीदार। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क, सेवा की शर्तें, साइट मैप, दान करें। यांग यिन संप्रदाय के शिष्य भाग 2 वांग मिंग ने सभी को सूचित करने के बाद अपने कमरे में लौट आए। तरोताजा होने के बाद उन्होंने पहले ग्राहक के आने का इंतजार किया। वांग के तुरंत बाद मिंग ने घोषणा की कि वह ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उसके कमरे के बाहर एक लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई और पहला ग्राहक आ गया। जब वांग मिंग ने उसे देखा तो उसकी भौहों का एक कोना उठ गया और उसकी पोशाक को देखकर उसका मुंह सिकुड़ गया। अद्वितीय लाल वस्त्र पहने खूबसूरत महिला अपने चेहरे पर एक उमस भरे भाव के साथ उसके कमरे में पहुंची। उसके वस्त्रों को देखकर ऐसा लगता है कि वो यांग से है। यिन संप्रदाय की बाई लिंगसी ने पहले ही वांग मिंग को सूचित कर दिया था कि यांग यिन संप्रदाय के शिष्य भी यहाँ मौजूद थे। जब उन्होंने वांग मिंग की उपस्थिति के कारण हुए हंगामे के बारे में सुना था और उन्हें संदेह था कि वे यह निर्धारित करने के लिए एक सत्र के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं वो डुअल कल्टीवेटर है या नहीं और उन्हें खुश कर सकता है। सुंदर परी का स्वागत है। वांग मिंग ने चमकदार मुस्कान के साथ सामने की खूबसूरत महिला का स्वागत किया। थैंक यू। महिला आश्चर्यचकित रह गई जब उसने वांग मिंग का चेहरा करीब से देखा और उसे पूरा चेहरा लाल हो गया। आखिर मैं प्यार में डूबी युवती की तरह व्यवहार क्यों कर रही हूँ? मुझे नियमित आधार पर ऐसी तारीफें मिलती हैं सिर्फ इसलिए कि वांग मिंग ने उसे सुंदर कहा। वह आश्चर्यचकित थी क्योंकि उसके दिल की धड़कन नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। सुंदर परी, क्या मुझे मिल सकती है? आपका नाम जानना सम्मान की बात है। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एफैंग, मेरा नाम एफैंग है, उसने अपनी आवाज में थोड़ी हकलाहट के साथ जवाब दिया और जल्दी से अपने आचरण में वापस आ गई। फेयरी एफैंग, कृपया अपनी पीठ दीवार की ओर करके लेट जाएं। वांग मिंग ने अपने बगल वाले बिस्तर की ओर इशारा किया। ओह, क्या आप मुझे एक संदेश देने जा रहे हैं? तो मुझे अपने वस्त्र उतार देने चाहिए। एफैंग ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और उसे प्रदर्शित किया वांग मिंग के लिए कामुक शरीर। उसने वांग मिंग को देखा और सोचा कि वो उसके शरीर की लालसा कर रहा होगा और उसने देखा कि उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ? उसने मन में सोचा। अरे, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं हमारे संदेश से खुश नहीं हूँ, भले ही आप मुझसे विनती करें, मैं आपको अपने छोटे भाई को अपने अंदर नहीं रखने दूंगी। उसने झुंझलाहट में कहा। कृपया आश्वस्त रहें, मैं अपना सब कुछ दूंगी क्योंकि मैं यांग यिन से किसी को निराश नहीं कर सकती। संप्रदाय, आप निश्चित रूप से मेरी तकनीकों का आनंद लेंगे। वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ, मेरे शुरू करने के बाद आप ही मुझसे भीख मांगेंगे। वांग मिंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। ओह, भले ही आप जानते हैं कि मैं यांग यिन संप्रदाय से हूँ।
फिर भी आप दावा करते हैं कि मैं आपकी तकनीकों का आनंद लेता हूँ। और अब मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि आपके पास किस तरह की तकनीकें हैं। फैंग ने ऐसा कहा क्योंकि केवल मुट्ठी भर ही पुरुष केवल एक संदेश से महिलाओं के अंदर की वासना को जगा सकते हैं। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटी हो, यांग और वांग मिंग ने उसके भीतर छिपी वासना को जगाने के लिए अपनी तकनीक को सक्रिय किया। मैं अचानक इतनी गर्म क्यों महसूस कर रही हूँ? फैंग ने सोचा। उसकी सांसें तेज होने लगी, हाथ और मुंह परमानंद से भर गए। वांग मिंग ने अपने अन्य शारीरिक विशेष कौशल को सक्रिय कर दिया क्योंकि उसने अपनी उंगली उसकी पीठ पर दबा दी। जैसे ही वांग मिंग की उंगलियां उसकी पीठ के संपर्क में आई, फैंग ने एक हल्की कराह निकाली और उसकी छोटी बहन से पानी रिसने लगा। असंभव! क्या मैं उसके स्पर्श मात्र से भीग गया था? यह क्या बदतमीजी है? फैंग अंदर ही अंदर रो पड़ी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अचानक आनंद की लहर दौड़ रही है। वांग मिंग अपनी उंगलियों को महिला की पीठ पर सहलाने लगा और धीरे धीरे उसकी मोटी गांठ की ओर बढ़ने लगा। बकवास! फैन खुशी से चिल्ला उठी क्योंकि उसकी पीठ पर हो रही मालिश से उसकी गुफा से प्यार का रस निकल रहा था। युवा परी, क्या तुम पलट सकती हो? मुझे अब तुम्हारे सामने काम करने की जरूरत है। वांग मिंग ने लापरवाही से कहा। आवाज का अभिनय ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी अतिवादी नहीं हुआ हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद फैंग ने अपने शरीर को पलटा और लाल चेहरे और खुरदरी सांसों के साथ वांग मिंग की ओर देखा और उसके चेहरे की भाव भंगिमा से वह वांग मिंग को कुछ सुझाव दे रही थी। वांग मिंग ने उस पर काम करना जारी रखा, अपनी उंगलियों से सामने की ओर, उसके पेट से शुरू करके उसके स्तन तक। आ आ आ फैन खुशी में एक जंगली जानवर की तरह चिल्लाता रहा। इसके बाद वांग मिंग उसकी जांघों तक आ गई और उसके पैरों की मालिश करने लगी। धार धार धार। ओह! फैंग ने अपने निचले होठों से एक और भार छोड़ा गल्प जब उसने महसूस किया कि वांग मिंग का खड़ा मांस का टुकड़ा उसके निचले होठों पर लग रहा है तो फैंग ने लार का एक कौर निगल लिया अपने पतलून के ऊपर। इतना बड़ा फोन को अंदर से झटका लगा जब उसने अपने कपड़ों के ऊपर से उसके मांस के आकार को देखा और उसे यह अनुमान हुआ कि छत के माध्यम से उसके शॉट के अंदर यह कैसा महसूस होगा। वांग मिंग ने उसके शरीर को छेड़ना जारी रखा 15 मिनट तक उसके गीले छेद को छुए बिना, जिससे उसकी निराशा बढ़ गई। वह चाहती थी कि वो पहल करे लेकिन वो अब अपने आग्रह को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने वांग मिंग के हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी गीली छोटी बहन पर रख दिया। कृपया वांग मिंग, छेड़ना बंद करो मुझसे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरे अंदर की गंदगी को दूर कर दें। फैंग को ठीक ठीक पता था कि वांग मिंग क्या सुनना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही विभिन्न पुरुषों के साथ उलझने के कारण अनुभवी थी। जब वांग मिंग ने अपनी छोटी बहन पर अपनी मध्यमा उंगली से हमला किया तो फैंग खुशी से चिल्लाने लगा। जब वांग मिंग ने उसकी भीगी हुई गीली गुफा के अंदर अपनी उंगली डाली तो फैंग खुशी से कराह उठी, जिसमें प्रेम का रस भी बह रहा था। फैंग को जो खुशी उसके गीले में उंगली करने के कारण मिली थी, बिल्ली जबकि उसकी तकनीक, परमानंद के हाथ और मुंह सक्रिय था, उसे पागल होने की कगार पर ले जा रहा था। हाँ हाँ हाँ, और अधिक अधिक अधिक। महिला जोर जोर से भीख मांगती रही और उसके हाथ धीरे धीरे वांग मिंग के निचले हिस्से की ओर पहुंच गए। जब उसने उसके निचले वस्त्र को खोलना शुरू किया, कृपया अपनी मोटी और लंबी छड़ी से मेरी गंदी बिल्ली को सूली पर चढ़ा दो, फैंग ने वासना से भरी आंखों से कहा जब वांग मिंग ने उसे उंगलियां देना बंद कर दिया और अपना लिंग लाया और उसे उसकी बिल्ली के प्रवेश द्वार के सामने रखा। एक शक्तिशाली धक्के के साथ वह उसके छेद के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया और उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। बहुत बढ़िया। रिपोर्ट, अध्याय, टिप्पणियां, संपर्क।